बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पीर को अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग में नियुक्त 103 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी, क्योंकि एक आधिकारिक जांच में और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की जांच में साबित हुआ कि उनकी भर्ती अवैध, गैर कानूनी और धोखाधड़ी से की गई। गृह विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के अनुसार फायर एंड फाइटर्स चालकों के लिए 2020 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी। उसके दौरान की गई जो रिक्रूटमेंट्स थे उसे गैर कानूनी बताया गया है और शुरुआत से ही इसे अमान्य बताया गया और तत्काल प्रभाव से रद्द घोषित कर दिया गया। देखिए, तादाद जो है वो 103 कर्मचारियों की है। ये कार्रवाई दिसंबर 2022 में गठित एक जांच कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई, जिसने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गंभीर छेड़छाड़, बदउनवानी के इल्जामात की जांच की थी। कमेटी ने पेपर लीक के नतायज में हेरफेर और सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की सबूत मिलने के बाद आपराधिक जांच की सिफारिश की थी। तो फायर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन पर यह कार्रवाई हुई है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। 130 मुलाजमीन बरतरफ किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। इसी खबर को तफसील के साथ समझने के लिए रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ सरोज कफील, हमारे संवाददाता, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। साथ ही सरोज, ये बहुत बड़ी खबर है। 130 मुलाजमीन का आंकड़ा कम नहीं होता। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तैनात थे जिनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की। क्या शिकायतें मिली, कितने दिन तक ये जांच चली, फिर उसके बाद इन्हें रद्द कर दिया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सना। सबसे पहले तो इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता था जम्मू कश्मीर का, और ये मामला जो है ये बेसिकली 2016 में इम्तिहानात दिए गए थे फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की जानिब से अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें फिर 2020 में ये 106 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे, एस्पिरेंट्स जो है ये सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद हमने देखा लगातार किस तरह से जो डिजर्विंग एस्पिरेंट्स थे वो वक्तन फवक्तन, स्पेशली 2022, 23, 24 में पुरअमन प्रोटेस्ट करते रहे, मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे गए और उसके बाद यहाँ पे हुकूमत भी नहीं थी। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब वो गए इस धांधली के हवाले से, तो उन्हें एक आश्वासन मिला कि ये केस जो है इसको एक क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट किया जाएगा और वहीं पर जो यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू एंड कश्मीर है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। 2020 में करीबन 106 लोग थे जिनकी नियुक्ति हुई थी और उसके बाद 2024 में 3 एस्पिरेंट्स इसमें से जो ऑलरेडी जॉब करते थे उनको निकाल दिया गया था। अब टोटल बचे हुए 103 थे। धांधलियां हुई थी, जो इन्होंने आंसर शीट्स दिए थे उसमें धांधलियां हुई थी। इन्होंने नकली अपने मार्क्स कार्ड बनाए थे जो इनको एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए थे, और धांधलियां हुई थी कहीं ना कहीं जो डिजिटल मार्क्स कार्ड इनके आगे बनाए गए थे, जिस पर फिर काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ। और ये तमाम मामला जो है ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने पास रखा हुआ था और उसके चलते हुए आज आप देखेंगे जब इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वॉल्वमेंट हुई तो तमाम वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया था उन 130 एस्पिरेंट्स को, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 103 जो अब एम्प्लॉय बन चुके थे जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, उनको निकाल दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये एक राहत। कुछ दिनों पहले जब ये इमरजेंसी में ये सेशन बुलाया गया था असेंबली का, तो हमने देखा था कि असेंबली के बाहर फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वही मामला है। जब कुछ दिन पहले जब यहाँ असेंबली चल रही थी तो करीबन हजारों की तादाद में यहाँ एस्पिरेंट्स आए थे और यही मुतालबा था उनका। आपको याद होगा उस टाइम बात हुई थी 2016 में इनके इम्तिहानात हुए, उसमें फिर धांधलियां हुई और ये चाह रहे थे कि इनको इंसाफ मिले। जैसा मैं आपसे कह रहा था, वक्तन फवक्तन अलग अलग पावर कॉरिडोर्स पे जाते थे लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा था। आज उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा क्योंकि इसमें करीबन 32,000 ऐसे एस्पिरेंट्स थे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने इम्तिहान दिए थे और वो मांग कर रहे थे कि इसमें जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उनकी इंटरवेंशन हो और जो 106 नियुक्तियां हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं सारी धांधली पे हुई थी और उनको टर्मिनेट किया जाए। तो ये जो अभी आपने जब इस न्यूज का जिक्र किया तो ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से आई है जो इस वक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद देखते हैं। क्योंकि अगर हम फायर एंड इमरजेंसी की बात करें वो भी होम डिपार्टमेंट में आता है, तो कहीं ना कहीं राहत है उन तमाम 35,000 एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन
लेकिन अब ये देखना होगा कि अब आने वाला जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कितना फेयर रहेगा और उसमें क्या जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको चांस मिलेगा या कहीं ना कहीं फिर कोई सियासत इसमें खेली जाएगी। जी तो क्या ये माना जाए, क्योंकि जो एलजी इंतजामिया की तरफ से कहा यह जाए कि बड़ा एक तरह से कदम उठाया गया, जिसके बाद आज उन लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली होगी जो इसकी मांग कर रहे थे कि गलत तरीके से जिनकी तैनाती हुई थी, जिन्हें तैनात किया गया था, रिक्रूट किया गया था, उनको रद्द किया जाए, बरतरफ किया जाए। और अब क्या ये माना जाए कि कोई जल्द ही कोई प्रोसेस निकाला जाएगा जो उस वक्त जिन्होंने एस्पिरेंट्स ने एग्जाम्स दिए थे और जिनके नंबरात अच्छे आए थे तो उनको फिर से एग्जाम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? किस तरह का हो सकता है ये अमल? कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है क्या सरोज? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी हम एस्पिरेंट्स से बात कर रहे हैं पिछले 3 साल से लगातार उनकी स्टोरीज कर रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि फिर से एग्जाम्स हो और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा देखिए सना यहाँ पर क्या है, कई सारे लोग अब इसमें ओवर एज हो चुके हैं जो एलिजिबल नहीं है टेस्ट देने के लिए, तो क्या उनके लिए कोई प्रावधान किया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अब आप देखें कि कल ये एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और क्या जो ऑपोजिशन है इस वक्त फिर से वो इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को घेरेंगे। और लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो ओवर एज हो गए जिनकी गलती भी नहीं थी, क्या उनके लिए कोई खास प्रोविजन रखा जाएगा इन इम्तिहानों के लिए? लेकिन वो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। बिल्कुल, क्या छूट होगी जो ओवर एज हो चुके हैं, यानी उनका उम्र निकल चुकी है जब उन्होंने एग्जाम दिया था, और अब वो उम्र के उस पड़ाव से जो हद उम्र थी इस एग्जाम को लेकर उस सबके पड़ाव में बढ़ोतरी हो गई है, तो क्या उन्हें कुछ चांस मिलेगा? देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।